नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुमेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल किसान समर्पण पे। साथियों, और आज हम एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां पे जिसको मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। यहां पे 500 से अधिक पॉली हाउस और नेट हाउस लगे हुए हैं, 500 से अधिक, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये गांव बहुत अधिक समर्थ है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मैं एक सरकारी नौकर हूं। सरकारी नौकर होने के साथ साथ मैं भी खेती कर रहा हूं। मैंने खुद ने अपने ज़मीन पे 8 पॉली हाउस लगा रखे हैं और उनसे हम खेती करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं इस गांव का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको कि ये गांव राजस्थान को जैसा समझा जाता है कि राजस्थान में रेतीले टीले होंगे, पानी की कमी है, किसान इतने सक्षम नहीं होते क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से खेती इतनी हो नहीं पाती। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस गांव में, ये गांव, मेरा गांव जो है मिनी इजराइल के नाम से जिसको जाना जाता है, जयपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। गुड्डा कुमावतान बसेड़ी इसका नाम है। इस गांव में एक बार आप विजिट करोगे तो आपको लगेगा कि ये राजस्थान का एरिया नहीं, किसी अपन इजराइल में आ गए। यहाँ पे टोटल इजरायली खेती की जाती है। तो दोस्तों, एक बार इस गाँव में आप एक बार विजिट करके जरूर देखिए कि कैसी खेती होती है, समर्थ है यहाँ के किसान। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई पॉली हाउस लगाने की, संरक्षित खेती की शुरुआत किसने की, कैसे की, ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे ताऊजी है खेमाराम जी चौधरी। उनका 2010 से पहले हम जैसे तौर तरीकों से ही खेती करते थे, लेकिन 2012 में 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से प्यूर था किसानों का, 20-30 किसानों का। तो उनको गए तो वहाँ उन्होंने पॉली हाउस खेती वहाँ पे देखी। तो उन्होंने सोचा कि ये अपन अपने राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम लगता है। ड्रिप से सिंचाई होती है, जैसे आप देख सकते हो ड्रिप लगी हुई, ड्रिप से सिंचाई होती है इसमें। इसका मतलब पानी का कम खपत होती है इसमें बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि पानी अपने पास है नहीं, पानी की कमी है, तो अपन ये खेती अच्छे से कर सकती है। इसमें पैदावार भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि अपना एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेते हैं इसमें। तो उन्होंने 2012 में ये टूर किया था। 2012 में वो वापस आए इजराइल से। तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में जो वहाँ से जानकारी ली कि पॉली हाउस कैसे लगता है, कैसे लगाया जाता है, कितनी सब्सिडी होती है, किस हिसाब से अपन लगा सकते हैं, पैसे का जुगाड़ कहाँ से हो सकता है, क्योंकि पैसे इतने थे नहीं। तो उन्होंने वापस आकर जब देखा, तो जब मिनिस्ट्री से जानकारी ली तो उनको पता चला कि इसमें सब्सिडी भी होती है। तो उन्होंने सबसे पहला पॉली हाउस लगाया था 2013 में। तो उनके पास इतने पैसे थे नहीं, तो उन्होंने बैंक का सहारा लिया। कैसे, जैसे बैंक ने विश्वास करके उनको लोन दिया। लोन लेके उन्होंने एक 4000 वर्ग मीटर का सबसे पहला पॉली हाउस बनाया था 2013 में। फिर उन्होंने पहली फसल ली, तो पहली फसल उनकी 14-15 लाख रुपए की हुई। तो उन्होंने मात्र 6 महीने में एक फसल लेके ही उस लोन को बंद कर दिया। मतलब अच्छी कमाई की, 14-15 लाख रुपए एक फसल में लेना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ यहाँ के लोग उनको बोलते थे कि ये पागल हो गया है, इससे कुछ नहीं होगा, खेती कर नहीं सकता, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक इतिहास रचा 14-15 लाख रुपए की खेती करके। तो लोगों ने सोचा कि अपन भी ऐसा कर सकते हैं, अच्छी कमाई लोगों को भी लगा कर सकते हैं। फिर हमने भी एक पॉली हाउस लगाया, उसमें अच्छी पैदावार हुई, इतनी हमारी भी 14-15 लाख रुपए की। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पॉली हाउस हमारे बढ़ते गए, बैंक ने भी कुछ सहायता की, कुछ हमने किया, धीरे धीरे हमने बहुत सारे पॉली हाउस लगा लिए। अब इस गांव का माहौल देखोगे तो आप इसका माहौल ऐसा है कि यहाँ के किसान अपने शहरों से ज़्यादा सक्षम और समृद्ध हैं। यहाँ पे इतने बड़े बंगले और ऐसे घर मिलेंगे जैसे कि शहरों में भी नहीं मिलते। इतनी इतनी बढ़िया फॉर्चूनर स्कॉर्पियो गाड़ियाँ मिलेगी किसानों के पास। और यहाँ पे लोग सरकारी नौकरियों कुछ नहीं समझते। यहाँ पे किसान जो है खेती करना चाहते हैं, क्योंकि खेती में अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं यहाँ के किसान। अब आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि पॉली हाउस में इनकम कितनी होती है एक पॉली हाउस से। तो मैं आपको बता दूं कि एक 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस 1 एकड़ में लगता है। 1 एकड़ का मतलब हो गया 1.5 बीघा। 1 एकड़ में एक पॉली हाउस जो 4000 मीटर का वो लगता है। और उसमें साल में अपन 2 फसल ले सकते हैं। खीरे की ले लो, चाहे शिमला मिर्च की ले लो, चाहे चेरी टमाटर ले लो। पर ज़्यादातर खीरे में ठीक ठाक इनकम होती है, तो खीरे की फसल ज़्यादा ली जाती है। ये अभी खीरा ही लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है सर, खीरे की फसल जब हम लेते हैं, 2 फसल साल में ले सकते हैं। पहली फसल में अपन देखिए 4000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में, तो इसमें आराम से एक किसान 8 से लेकर 14 लाख रुपए की इनकम एक फसल में कर लेता है। इनकम नहीं, मतलब टोटल प्रोडक्शन है, टर्न ओवर है टोटल, वो 14 लाख रुपए, 10 से लेकर 8 से 14 लाख रुपए, एवरेज माने तो 10 लाख रुपए। अब उसमें से अपन देखे तो आधा खर्चा हो जाता है, आधा या 40% मान लो, 40% से 50% तक खर्चा होता है उसमें मजदूर भी आ गए, काम करने वाले आ गए, खाद बीज आ गया, पानी सब कुछ आ गया उसमें। मतलब एक फसल से एक किसान 4000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस से 5 से 6 लाख रुपए कमाता है। और साल के देखे, साल में 2 फसल लेता है किसान, तो इसका मतलब हो गया
12 लाख रुपए साल के एक पोली हाउस से एक किसान कमाता है, या 10 लाख रुपए, मिनिमम 10 लाख मान लो, 10 लाख से ऊपर ही कमाता है एक साल में। कमाई बता रहा हूँ, इनकम, प्रॉफिट बता रहा हूँ, ये प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपए। इसके बाद अगर किसी किसान ने ये मान लो 5 पोली हाउस भी लगा रखे हैं तो उसकी सालाना इनकम आप एक बार सोच सकते हो, उसका टर्नओवर तो 1 करोड़ से ऊपर हो गया सर। उसकी सालाना इनकम 5 पोली हाउसों में 50 लाख रुपए की हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक साल में 50 लाख रुपए कोई आदमी कमा रहा है तो आप सोच सकते हो कि वो 3 से 4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। ये बहुत बड़ी, किसान के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही यहाँ के किसानों ने 4-4, छोटे किसानों ने 1-2 पोली हाउस लगा रखे हैं, बड़े किसान ने 5-5, 10-10, 12-12, 13-13 पोली हाउस भी लगा रखे हैं। जैसे मैंने खुद ने 8 पोली हाउस लगा रखे हैं मेरी ज़मीन पे। साथियों, मैंने पहला वीडियो बनाया है गांव का इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं अभी अपना घर भी दिखाऊंगा आगे, कैसे क्या हम रहते हैं, कैसा हमारा लाइफ स्टेटस चेंज हुआ है पहले की बदौलत, कितना बड़ा है, कितनी हमने कमाई की है, हमने क्या क्या किया, वो आगे आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और साथियों, मैं आगे स्टेप बाय स्टेप ये संरक्षित खेती कैसे की जाती है, इसके वीडियो लगातार मैं डालता रहूँगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, लाइक करें, शेयर भी करें। अब मैं आपको लेके जाता हूँ मेरे घर की तरफ, जहाँ पे मैंने घर बना रखा है अच्छा खासा, कैसे हम रहते हैं, अपनी लाइफ स्टेटस के बारे में एक बार बताता हूँ मैं आपको। नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं सुमेश चौधरी अपने YouTube चैनल किसान समर्पण पे। साथियों, अभी मैंने मेरे एक पोली हाउस जो नेट हाउस लगा रखा है, मैंने उसका व्यू पे लेके आया हूं आपको कि यहाँ के किसानों के घर कैसे होते हैं, क्या गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, कैसे वो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, कि शहरों से भी बेहतर लाइफ स्टाइल कैसे जी रहे हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल को, वो सब कुछ बताने के लिए हम अपने घर पे आए हैं। सोलर पैनल से क्या है, लाइट चली जाए तो भी हम इनमें पानी दे सकते हैं, इसलिए हम सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पौंड बना रखे हैं हमने बड़े बड़े, पानी की कमी है तो पौंड, बरसात का पानी उनमें इकट्ठा हो जाता है। अगर पोली हाउस के ऊपर जैसे ये बना रखे हैं नाले, तो पोली हाउस के ऊपर बरसात आती है तो नालों से पानी बहकर नीचे पौंड में जाता है सीधा। इस गाँव में एक नहीं, ये किसी बड़े आदमी या MLA की कोठी नहीं है, एक किसान की कोठी है। ये एक किसान का घर है और किसान के घर ऐसे होते हैं, ये आपने पहली बार देखा होगा। फिर से इस गांव का एक छोटा सा व्यू दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने पोली हाउस लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, किस तरीके से लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे सौर पैनल लगे हुए हैं, पोली हाउस लगे हुए हैं, नेट हाउस लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ के लोगों के घर है। एक बार देख सकते हो, इधर दिखाइए, एक बार आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने पोली हाउस लगे हुए हैं। यहाँ पे 500 से अधिक पोली हाउस है, ये पूरा मिनी इजराइल है। एक बार जूम करके किसानों को दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे पोली हाउस लगे हुए हैं टोटल। ये सर, ये फैन पेड हाउस है, ये राजस्थान में अभी तक 3-4 ही बने हैं। इसमें क्या एग्जॉस्ट और कूलर लगे होते हैं, जिनकी वजह से इसका एनवायरनमेंट ठंडा रहता है।